रहे हैं कि ये सब क्लियर ओपन रहे, लर्निंग कंटिन्यू रहे और सीखते रहे। सर सुहेल अशरफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर कैसे ठीक हैं हैं आप? सर? खैर है सर? सेहत ठीक है आपकी? जी जी, मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी आपकी पिक्चर गायब हो गई मुझे। सर वो मेरी आ रही है नजर, लेकिन वहां पे आपकी सेटिंग होगी। आप अब सेटिंग सही, देख। अब आ गई। अब आ गई, ठीक है। ओके ओके। टुडे सर आई एम प्रिपेयर। तो सर फारिग होके बैठा हूं इंशाल्लाह। जी जी। थैंक यू माशाल्लाह। तो सर आपने कोई सेशन वॉच किया जो कल आप कह रहे थे कि आप वॉच करेंगे? कुछ कर सका, कंप्लीट नहीं कर सका। अच्छा, कुछ में ना आपकी सिर्फ स्लाइड्स आ रही थी, वॉइस नहीं था। शायद सेशन 3 में या 2 में। अच्छा। हम्म, नहीं तो सर, वो सिर्फ स्लाइड, आप जिसमें दोबारा वो था देखिए। सिक्स सिक्स हेल्थ, सिक्स एरिया ऑफ हेल्थ। तो वो वाली मैंने देखा, स्लाइड सिर्फ चल रही थी, मुझे उसमें वॉइस कोई नहीं मिला उस वाले सेशन में। अच्छा, चले मैं चेक करवा लेता हूँ जी। बाकी आप में से किसी ने अगर देखा है तो क्या ऐसा इशू है? नहीं सर। सर मैं मैंने देखा पर ऐसा कोई इश्यू नहीं इसके अंदर तो। चले सर, मैं अगर कोई ऐसा हुआ तो मैं टीम से कहता हूँ चेक करें, वो चेक कर लेते हैं। थैंक यू सर, आपके फीडबैक का शुक्रिया। शुक्रिया। जी हम प्रॉपरली स्टार्ट करें। आज हमारे साथ इंडिया से मौजूद हैं अमोल साहब, और हम इनको वेलकम कहते हैं अपने इस सेशन में। बेसिकली ये हमारे इंटरनेशनल सेशन से थे। सर थैंक यू वेरी मच मिस्टर अमोल फॉर ज्वाइनिंग अस। Quick stand. थैंक यू सर। यहाँ पीछे रखे रखा होगा। जी वहाँ अहमद जुल्कर कॉम्पिटिशन नैन साहब, सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सो नाइस ऑफ यू। Thank you, sir. जी so we're gonna start with a proper pace, and this is going to be a demonstration session. Sure, sir. आज का हमारा सेशन ये एक डेमोन्स्ट्रेशन तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये हमें हेल्प आउट करेगा द वे वी आर थिंकिंग ऑन एंड द वे वी शुड थिंक। एक तो हम जो सोच रहे हैं, एक हमें जो सोचना चाहिए। देखें, दो ही सोचें होती, एक इंसान जो सोच रहा होता है और एक ये गैप होता है ना, थिंकिंग गैप कहते हैं हम ना, ये गैप आ जाता है। और जब गैप आ जाता है, जिस भी चीज में गैप आ जाता है, सब प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आज का हमारा सेशन इसी सारे प्रोसेस के ऊपर है कि हम अपने थिंकिंग गैप को फिल कर सकें, अपनी लाइफ में जो गैप्स हैं वो उनको फिल कर सकें, कम अप कर सकें और एक बेहतर पोजीशन में खड़े हों। तो ये सर है सिक्स हेल्थ क्लब ईयरली मेंटरशिप प्रोग्राम। ये इस वक्त यहाँ पे सारे एक्सपीरियंस लोग हैं। मैं यहाँ पे चूंकि इंडिया से अमोल साहब हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सर। आपको आ रही है पिक्चर सर? सुहेल अशरफ साहब देखिएगा, अगर आपका प्रॉब्लम है तो चेक करवा लें घर में अगर कोई है तो। जी जी, मुझे आपकी पिक्चर आ रही है अब। स्लाइड्स शो हो गई हैं आपकी भी। जी जी जी। अच्छा, स्लाइड में अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें कि पढ़ने में विजिबल हो। ये स्क्रीन छोटा सा होता है, तो इसमें जो लिखा हुआ होता है उसको पढ़ने के लिए करीब लाना पड़ता है और बाज़ दफा दिक्कत होती है। बड़ा वाजे वाजे दिखना चाहिए हमें। ये सर वाजे वाजे ही आपको नजर आएगा। जब आप इसे हाँ थोड़ा सा ओपन करेंगे तो वाजे नजर आएगा आप। जी जी। अच्छा, ओपन करने का भी इसमें ऑप्शन है। यस, आई गॉट इट, कर लिया। सही मिल है, गया बिल्कुल सर? ठीक। चले, अब मेरा जी ख्याल है ठीक है। तो सर हमारे साथ बेहतरीन। अहमद जलकर नैन साहब हैं। सर आप प्लीज बताइए इनको कि आप कहाँ से ऑप्शन हैं। अमोल साहब इंडिया से हैं। सर जूम अहमद कर जलकर नैन लीजिए। साहब। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की और ईयरली मेंटरशिप प्रोग्राम में सर आपने मुझे इंडक्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इससे पहले भी आपके सेशंस लिए हैं सर। अल्हम्दुलिल्लाह, आई लव टू नो अबाउट दैट कि आपने काफ़ी अच्छी तरह से वो क्लासेस कंडक्ट की। उसके बाद ही फिर मैं ये सिक्स हेल्थ क्लब ईयरली मेंटरशिप प्रोग्राम में आया हूँ। तो सर मेरा जो बैकग्राउंड है, आई एम IT कंसल्टेंट इन पाकिस्तान and doing the job for last 15 years plus, जिसमें मैंने एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन का भी लिया, एंड कस्टमर कंपनी का, फिर वेंडर साइड पे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी राइट नाउ आई एम वर्किंग विद कंसल्टिंग कंपनी माशाल्लाह। where I provide, yes, where I provide the IT solutions, bare-bones solutions से लेके we provide the टॉप रैंकिंग सॉल्यूशन, जिसमें डेटाबेस भी आ जाता है
वर्चुअलाइजेशन आ जाता है, क्लाउड आ जाता है, और हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। ये तमाम समझ लें एक्सपर्ट ऑफ we have supply chain there. I look after the technical lead there. So this is my short brief for all of you. थैंक Thank यू, you, sir. थैंक यू। सो ये चूंकि मैं चाह रहा था कि हमारे सारे जो अहबाब हैं यहाँ पे सारे लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, आपको देखेंगे एक से बढ़कर एक आपको यहाँ पे नजर आएगा, क्योंकि हमने एक ऐसे सितारे इकट्ठे किए हैं जिनसे एक चमकता आसमान बनता है। तो बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। आइए अब जरा हम चलते हैं अपने प्रॉपर सेशन की जानिब। सर एक्चुअली हैव नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। हम जितने भी इंसान हैं उनकी नाकामी की एक बड़ी वजह यह है कि हम जिंदगी के किसी एक पहलू के ऊपर ज्यादा जोर दे देते हैं। मिसाल के तौर पे आजकल जो स्पेशलाइजेशन का दौर है, जैसे आजकल हम रह रहे हैं कि एक शख्स अगर सिर्फ आईटी का एक्सपर्ट है तो वो सिर्फ आईटी का एक्सपर्ट, एक शख्स ने अगर केमिस्ट्री में डिग्री हासिल कर ली है तो उसकी कोशिश होगी वो केमिस्ट्री में बहुत आगे चला जाए, जिसने फिजिक्स में किया फिजिक्स में बहुत ही आगे चला जाए, लॉ है तो लॉ में बहुत आगे चला जाए, साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी में चला जाए, यानी कि किसी एक एक एरिया के ऊपर फोकस करके आगे बढ़ता जाए। सर फोकस को हम सही तरह से डिफाइन नहीं कर पाए आज तक अपनी लाइफ में ना। बेशुमार लोग फोकस को देखते हैं, हमसे जब भी कोई कहता है वो कहता है जी आप इस डायरेक्शन पे सीधे चलते जाओ तो भाई, जबकि आपकी तो 4 साइड्स हैं सर, लेफ्ट पे क्या होगा, राइट पे क्या होगा, आपकी बैक पे क्या होगा। एक वॉरियर जो होता है ना जी, वॉरियर को चारों साइड से अपने आप को सिक्योर करना पड़ता है। एक वॉरियर को अपने आप को चारों साइड से सिक्योर करना पड़ता है। ब्रूस ली ने बड़ी जबरदस्त बात की। ब्रूस ली के बारे में जानते हैं आप सारे लोग? ब्रूस ली कहते हैं कि जो तेज बंदा होता है वो नहीं अच्छा फाइटर होता। ब्रूस ली कहता है जो बंदा सिचुएशन को सही तरीके से भांप जाता है और क्विक रिस्पॉन्स करता है फिर वो कामयाब हो। एवरेज बंदा हो लेकिन सिचुएशन को भांपने में शार्प, वो फाइट विन कर। तो सर नंबर 1 आज के दौर में जिसमें हम रह रहे हैं, आपने एरिस्टोटल का नाम सुना होगा, आपने प्लेटो का नाम सुना होगा, आपने सोक्रेटिस का नाम सुना होगा। सर हम आज उनको क्यों याद रखते हैं? जी सर सवाल है मेरा आप सबसे, हमें सोक्रेटिस क्यों याद है, हमें प्लेटो क्यों याद है, हमें एरिस्टोटल क्यों याद है, हमें एविसीना क्यों याद है, इब्न उनकी कंट्रीब्यूशन जी 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 बोले, अल्बेरूनी क्यों याद है, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी। ठीक है, जाबिर बिन हय्यान क्यों हमें याद है? एम आई ऑडिबल? या यू आर ऑडिबल। मैं कहना चाह रहा था कि उनके जो जितने भी लोग हमें याद हैं, मुझे ही इंटरनेट क्यों खराब होता है? जी आपकी तरफ से शायद इंटरनेट का इशू है। सर मसला ये सबके माइक खुले हुए ना तो वो डिस्टॉर्शन पैदा हो रही है बीच में, बैंडविड्थ कंज्यूम हो रही है। अपने माइक्स प्लीज ऑफ कीजिएगा, जिसका माइक ऑन है प्लीज ऑफ कीजिएगा, अदरवाइज मुझे फोर्सफुली यहां से करने पड़ेंगे, वो ठीक नहीं है। आप प्लीज सब अपने अपने माइक्स ऑफ कीजिए ताकि जब बारी आए तो तब बोला जाए। अच्छा सर, ये मल्टी टैलेंटेड और वर्सेस स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन हमने ये समझा कि आपने सिर्फ जिंदगी में काम ही एक करना, जबकि स्पेशलाइजेशन ये था कि आपने किसी एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में काम अच्छा करना और सीखना अपने जिंदगी के सारे एरियाज को है। आपने जितने भी लोगों का मैं नाम ले रहा हूं, इनको आप देखेंगे ये लॉयर भी थे, इनको लॉ का भी पता था, इनको फिलॉसफी का भी पता था, इनको साइकोलॉजी का भी पता था, इनको साइंस का भी पता था, ये सारी चीजों को जानते। जबकि आज हमें एक चीज का पता होता है, दूसरी किसी चीज के बारे में हम ध्यान ही नहीं देते। नंबर 1। नंबर 2 सर, एक्टिव और रिएक्टिव अप्रोच। हमारे यहाँ पे जब मसला आता है तब उसकी तदाबीर की जाती है, जबकि हर कामयाब बंदा वक्त से पहले उसकी तदबीर करता है। सही बात। नंबर 3 सर, ग्रोथ और फिक्स्ड माइंडसेट। आपको सोसाइटी में 90% फिक्स माइंडसेट मिलेगा
आप उसे बताएं कि ये बात ऐसे, कहेगा जा काम कर, मुझे तुमसे पहले ज्यादा पता है। तू मुझे बताएगा, शक्ल देखी है अपनी, तेरी बात मानूंगा मैं, और तुझसे ज्यादा मुझे पता है। फिक्स माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट, सुनेगा, ध्यान करेगा, गौर करेगा, काम की बात है मान लेगा, नहीं काम की बात तो चलो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। फिक्स माइंडसेट, आप बात शुरू करेंगे वो काउंटर पहले करेगा। ग्रोथ माइंडसेट, ओपन होगा, सुनेगा, डाइजेस्ट करेगा, कुछ निकला ठीक है, नहीं निकला तो कोई मसला नहीं है। सही। ठीक है। पुअर और रिच, सर पुअर यहां से पुअर होता है, ये यहां से। रिच यहां से रिच होता है, यहां से भी रिच होता है। पॉकेट का रिच रिच नहीं होता सर, रिच इंसान अपनी सोच से होता है। और आज तक जितनी भी क्रिएटिविटी, जितनी भी एडवांसमेंट, जो कुछ भी हुआ है, इसी की वजह से हुआ। ये अल्लाह ने एक ऐसा 2% ऑफ द बॉडी दिया है जो कि 30% ऑफ द एनर्जी खा जाता है, और कमाल भी कमाल के करता है। अब हमें अपनी साइड तय करनी है कि कितना सर हमने मल्टी टैलेंटेडनेस की तरफ जाना है, बोलो। हमने रिएक्टिव रहना है या एक्टिव होना है, हमने फिक्स रहना है या ग्रोथ की तरफ जाना है, हमने सर रिच बनना है या पुअर रहना है। जी पोल जरा डिसाइड कीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ते हैं। रिच बनना है सर। रिच बनना है सर, ऊपर भी है कुछ चीजें, सिर्फ रिच नहीं है। हाँ जी साहब, ऊपर भी कुछ है जी सर। जी। अच्छा, यहीं पे मैं आपको एक और केस स्टडी आपसे शेयर करता हूं। हमारी सोसाइटी में जितनी भी ये जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होते हैं, इनको जब भी आप देखेंगे तो इनके यहाँ वालिदैन बच्चे को स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ के आके वो हमारे मसाइल हल करे, बच्चा आके मसाइल पैदा कर देता है। सही बात है। ठीक है। एजुकेशन इसलिए दी जाती है कि एजुकेशन के बाद आप कुछ करने के काबिल हो जाएं, कुछ कमाने के काबिल हो जाएं, मसाइल हल करने के काबिल हो जाएं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो जो जितने पढ़ते जाते हैं उतने मसाइल पैदा होते जाते हैं। तो फिर हमने क्या सही बात है क्या सर। पाया? नथिंग। वी ऑल आर रनिंग अ रैट रेस, वेदर वी विन और लूज स्टिल वी आर रैट्स। तो सर इसका अल्टरनेट क्या है? जी बिल्कुल, आज अल्टरनेट ही तो हमें डिस्कस करना है सर। क्या खूबसूरत सवाल किया आपने, दिल पे लगा है सर। अभी जो आज हम सेशन कर रहे हैं, हमारा विजन है कि हम हैव नॉलेज की बात नहीं करते सर, हम इसमें बिलीव ही नहीं करते। हम कंप्लीट नॉलेज की बात करते हैं। हम शख्सियत के किसी एक पहलू की ग्रोथ की बात नहीं करते, हम बात करते हैं ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन की। सो विजन है 360 ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ टू चेंज इन पर्सनल, प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल। अभी हमारी जिंदगी में सारी लाइफ हमारी होती है। अब फाइनेंस जब आपके पास आता है, आपका दिल करता है इसी स्ट्रीम में चलते रहें, आप बिजनेस में आ जाएं, आपकी मर्जी। लेकिन आपके ये बेसिक 3 एरियाज जब स्ट्रांग होते हैं तो बाकी एरियाज को आप बेहतर कर लेते हैं। सर बिल्डिंग एम्पावर्ड ह्यूमैनिटी। अब ह्यूमैनिटी क्या करेगी? वो बिल्ड स्किल्ड, प्रॉस्पेरस, हैप्पी एंड पीसफुल कम्युनिटी। सर जब ह्यूमैनिटी एम्पावर्ड होती है ना, मैं ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूं, ह्यूमन और ह्यूमैनिटी में फर्क है। ह्यूमैनिटी एक्शंस है, ह्यूमंस पर्संस है। हम ह्यूमंस को एम्पावर कर देते हैं, ह्यूमैनिटी को नहीं करते। सही। और इस वक्त 8.5 अरब लोग हैं दुनिया में, और सारे एक दूसरे को खाए जा रहे हैं। क्या ख्याल है? पहले इंसानों को जानवरों से डर होता था, अब इंसानों से ज्यादा डर। ये कहकर बंद कर दिया सांपों को सपेरों ने, इंसान ही काफी है इंसान को डसने के लिए। सही बात। ठीक है। तो सर एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप करने के लिए मैं आपके साथ कनेक्टेड हूं, और मैं इसमें जब सेशन एंड करूंगा तब भी रिक्वेस्ट करूंगा। अभी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, स्टैंड विद मी, स्टैंड विद माय टीम। हम एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप कर लें। सर हम किस दौड़ में लगे हुए हैं?
क्या कर लेंगे हम? मैंने अभी प्रीवियस सेशन में बताया था कि हम चार में से कोई एक शख्सियत थे। एक वो जिन्होंने 2023 में कोशिश की, बड़ी कोशिश की, नाकाम हो गए, अफसोस है उनको, नाखुश हैं। दूसरे वो जिन्होंने कोशिश ही नहीं की, नाकाम तो उन्होंने होना ही था, वो भी नाखुश हैं। तीसरे वो जिनके पास सब कुछ है, वो भी नाखुश हैं। और थोड़े से लोग हैं जो मुतमईन और खुश हैं। अब ये जो थोड़े से ट्रू मुतमईन है, ट्रू सेटिस्फाइड है, सर ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जात के ऊपर कंप्लीट काम किया। आप अपने आसपास देखें, हर वो शख्स, पैसे थोड़े या ज्यादा मैटर नहीं करता, जो आपको मुतमईन नजर आएगा, आप देखेंगे कि उस शख्स ने काम किया हो, उसने अपनी लाइफ को बैलेंस किया होगा, सारे एरिया में उसका फोकस है। सारे में नहीं है तो मैक्सिमम एरियाज। आइए हम आज इसके ऊपर एक कुछ फैक्ट्स मैंने तरतीब दिए हैं, आपको ये सुनकर और सोचकर बड़ी हैरानगी होगी, कभी हमने इसके ऊपर फोकस नहीं किया। और जो हमारी दौलत जहां से पता नहीं ना चलता किधर जाती है, ये वो एरियाज हैं। सर स्मोकिंग, आपको पता है साउथ एशिया, मैंने लास्ट सेशन में भी ये रिक्वेस्ट की थी सबसे, साउथ एशिया में एवरेज एक बंदा साल के 70,000 की, जो एवरेज 200-250 वाली डब्बी है ना, पैक होता है, उसके हिसाब से 70,000 की कम से कम सिगरेट पीता है एक बंदा। और 19% पॉपुलेशन जो साउथ एशिया की है ये सिगरेट पीती है, और दुनिया में हाईएस्ट है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज में हम सबसे पीछे हैं, सिगरेट पीने में सबसे आगे। कमाल देखें हमारा। और दूसरा, एक एक सिगरेट जो इंसान पीता है वो उसको मौत के करीब लेके जाता है। पैसा देखें हम किस चीज पे खर्च करते हैं। दूसरा सर, मोबाइल पैकेजेस, हम में से हर कोई सालाना 15 से 20 हजार रुपए मोबाइल पैकेजेस पे खर्च करता है। ये मोबाइल पैकेजेस की बात कर रहा हूं सर मैं। यस सर सर। वाईफाई बिल्स जो हमने घरों में लगाए हुए हैं, सारे घर ने इस्तेमाल करने होते हैं, ये 2500 से 5,000 का बिल एवरेज है अपनी जरूरत के मुताबिक। तो ये 30 से 60 हजार रुपए सर एवरेज खर्चा है, जिसको काउंट नहीं किया जाता। सर पान वाले हजरात अपनी हैसियत के मुताबिक 50,000 से 1 लाख रुपए सालाना खर्चा करते हैं। मेरे एक जानने वाले हैं, वो एक दिन में 6 से 8 पान खा जाते हैं। ओए होए होए। अल्लाह। 6 से 8 सुबह उठते हैं, उन्होंने पान खाना है, रात को सोते हुए भी पान ही खाना। और एक पान पता नहीं 80 रुपए का, 100 रुपए का या 120 रुपए का, ये नहीं मुझे पता। 150 तक है सर, 100-150 तक। अब मुझे पता नहीं है चूंकि मैं ये नहीं जानता। तो आगे जी, नस्वार वाले हजरात, अल्लाह। नस्वार वाले सर, ये भी कोई 25 से 30 हजार रुपए सालाना खर्च करते हैं सर, अपने आप को बर्बाद करने के लिए। कोल्ड ड्रिंक्स वाली आवाम, ये फ्री की मिले तो हम 2-2 बोतलें पी जाते हैं, बड़ी जंबो। पॉकेट से लगाने चाचा जी, पड़े तो फिर उसका एवरेज फायदा। फिर भी हर बंदा तकरीबन सालाना कोई 40 से 45 हजार की बोतल पीता है जी, कोल्ड सही ड्रिंक्स। बात। जिसको मना नहीं किया गया, उनके अलावा की बात करो, जिनको मना किया गया दिल तो उनका भी करता है। बड़ा। क्योंकि हमने ये समझा है कि शायद सारी जो अयाशी है वो घटाघट बॉटल में। बल्कि हमारे रिवाज बन गया, यार उनके को गैस होने तो बोतल ही नहीं पूछी। ना। ठीक है। फास्ट फूड सर बेकदरे हैसियत डेढ़। हर फैमिली 1.5 लाख से 3 लाख रुपए का खर्च करता है, ये मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको। आपने कल 2025 शुरू हो रहा है, बल्कि आज भी इंशाल्लाह कई लोग 40-40, 50-50 हजार की बारबेक्यू करेंगे, पार्टीज करेंगे, लोगों की छतों पे हो रही होंगी, और हम हैं कि इधर बैठे एक दूसरे का सिर खा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या ख्याल है? वैसे हम घाटे में नहीं है सारे, कि हम किस काम को लगे हुए, सारी दुनिया याशियां कर रही। सर ये तो वक्त बताएगा।
आप ठीक है। बताए। अच्छा सर, फास्ट फूड पे लोग इतना पैसा खर्च करते हैं और इस वक्त बीमारियों की सबसे बड़ी वजह फास्ट फूड, फास्ट बीमारियों, स्लो हेल्थ की बड़ी वजह फास्ट फूड। सर एवरेज पार्टीज, एक बंदा जो जितना भी कंजूस है ना, वो साल में 50,000 रुपए खड़का ही देता है। जी जी। छोटी मोटी दोस्तों को देना, कभी बच्चा पैदा हो गया, कभी मोटरसाइकिल नहीं ले ली, कभी गाड़ी नहीं ले ली, कभी किसी को गिफ्ट देना है, कभी किसी की बर्थडे आ गई, कर करा के 50,000 रुपए एक बंदा लगा जाता है साल में। सर क्लॉथिंग, कपड़े, एवरेज हम गर्मियों सर्दियों के मिला के कोई 70-1,000 रुपए जूते शूते मिला के लगा देते हैं सालाना। कैलकुलेट कीजिएगा, अब अगले साल आपने ये करने हैं, आपको लग पते जाएंगे कि हम कितने पैसे खर्च करते हैं। गिफ्ट सर, आज फलां की बर्थडे आ गई है, फलां की शादी आ गई है, बॉस ने नई गाड़ी ले ली है, आज आज हमने नया ताला लगवाया है, आज हमने फलां काम किया है, हम फौरी तौर पे तो पार्टी दूसरे को डाल देते हैं। कहते हैं अच्छा भी तेनू पैगी मिठाई तेनू, होता है ना ऐसे। सही। अच्छा होता है सर, बिल्कुल होता है। जी, ये जो गिफ्ट है ना सर, हम 30 से 50 हजार की गिफ्ट देते हैं सालाना। अब मुझे बताएं कि इनमें से किसी चीज का आपको क्या फायदा। बाइक अगर आपके पास है, छोटी कार है, तो उसका एवरेज फ्यूल जो आपका साल का लगता है 1 लाख से 2.5 लाख। कौन कौन ऐसा है जिसने बजट में ये लिखा हुआ है ये सारी चीजें। हमने तो नहीं लिखा सर। चलो, एजुकेशन पे सर, एक बच्चे का सालाना खर्चा आज 1,20,000 रुपए है, तकरीबन 1 लाख से 1,20,000। आप सोच रहे होंगे कि हमारे बच्चे की फीस तो 5,000 7,000 है। सर वो जो बाकी खर्चे हैं वो किसने पूरे करने हैं? वो भी आप नहीं करने हैं। बिल्कुल सर, इससे बढ़ सकता है सर, बिल्कुल। इससे, ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ सर, एक एवरेज स्कूल की बात बता रहा हूँ। अगर आपने किसी सिटी स्कूल में चले गए हैं, या आप बीकन हाउस में चले गए हैं, या आप किसी और अच्छे स्कूल में चले गए हैं, तो फिर आप रहने दें, हिसाब ही ना करें। बिल्कुल। अच्छा सर, मेडिसिन पे एवरेज जो खर्चा होता है वो 30 से 50 हजार पर पर्सन है। अगर घर में ज्यादा अफराद बीमार हो गए तो फिर अल्लाह ही हाफिज। मैरिज, शादियां भी हम करते हैं, और शादियों पे सर 10 लाख से 30 लाख रुपए, ये कॉमन कॉमन एक्सपेंस बता रहा हूँ। मैं इलीट फैमिलीज की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी और आपकी बात कर रहा हूँ। सॉरी सर, ये फिगर आपकी गलत है, मैं इस फिगर के साथ नहीं जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं है, आप कितना कहते हैं? आपने फिगर ये बहुत कम बताई है, ज्यादा होनी चाहिए थे। सर मैं माड़ा एलीट बताया मैंने अपने हिसाब से एलीट को भी बताइए। छोड़ के नॉर्मली। आप तगड़े बंदे हैं, आप इस मसले का शिकार हैं, अब आप पता नहीं क्या सर सोच रहे होंगे। सर एलीट को भी छोड़ के नॉर्मल लाइफ में 30 से शुरू हो सकता है। एक्चुअली ना, सर ये तो, सर ये आपने खर्चा लिखा है जिनके घर मैरिज हो रही है उनका, ये नहीं लिखा कि रिश्तेदारों को कितना खर्चा आता अच्छा ठीक है। ठीक है, ठीक है, है। चले। रिश्तेदारों में शादी आ जाए तो तभी सर खर्चा होता है बहुत। जी जी, ऐसे ही ऐसे ही है। अच्छा, इंगेजमेंट पे सर जो एवरेज है ना, वो 1.5 लाख से शुरू होता है, और ये 10 लाख तक। अगर कहीं कोई गाड़ी दे दे, कोई बाइक बड़ी दे दे, तो ये एक अलग से है। ठीक है जी, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब मुझे, मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि इन सारे खर्चों का हमें फायदा क्या है? सर सवाल है, एजुकेशन वैसे सबसे सवाल है। एजुकेशन का तो फायदा है ना, एजुकेशन पे तो खर्चा करना चाहिए। हम्म। बाकी जो है, अ, बाकी तो सारे हैं, मतलब बाइक वगैरह ये भी तो एक नेसेसरी है, आपने आना जाना हो करना ही है उसको, वो तो खर्चा खर्चा है ही है। इसमें ऐसे कुछ खर्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लाइक मैरिज, इंगेजमेंट और कोल्ड ड्रिंक, फूड। ये वाले खर्चे पे हमें अपने आप को कंटे करके हमें एजुकेशन पे ज़्यादा लगाना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है। अच्छा सर, हमारे मुल्क में एजुकेशन की रेट, यानी कि नंबरों की रेट अगर बात करूं, तो सबसे ज्यादा किसी मुल्क में इतने नंबर नहीं दिए जाते जितने हमारे मुल्क में दिए जाते हैं। बल्कि हमारे मुल्क में अगर कोई बोर्ड के पीछे से भी गुजर जाए तो उसको भी ए ग्रेड दे दिया जाता है। दैट्स ट्रूथ। ठीक है। अच्छा, अब इतनी ज्यादा एजुकेशन है, मसाइल हल नहीं हो रहे, फिर मसला क्या है? सर सर एजुकेशन, ये, जो एजुकेशन है वो बुक एजुकेशन है, बुकिश एजुकेशन है, सिर्फ बुक पढ़ो रटो फिर जो हम और। पैसे लगा रहे हैं बेकार है ना।
वो तो आपकी सर बात ये सही है। जो चीज यूज कर रहा ना उसको ये है कि इसकी जरूरत है। जो पान खाता है वो कहता है इसके बगैर निजाम नहीं चलता, जो बिल्कुल ठीक दूसरा है। खर्चा करता है वो कहता है इसके बगैर ये तो लाजमी है। बिल्कुल। अच्छा सर, मेरा असल में ना ये सारी चीजें आपसे डिस्कस करने का ना एक ऑब्जेक्टिव है। हम जिंदगी में सारे खर्चे करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिगरेट पीना बुरी बात नहीं, बुरी बात है। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास आप इंगेजमेंट पे इतने पैसे क्यों लगाते हो, जिसके पास है लगाए भाई, ठीक है। लेकिन सर, इतना कुछ करने के बाद भी हम नाखुश क्यों हैं, कामयाब क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपनी ओवरऑल पूरी लाइफ के ऊपर स्पेंड नहीं करते। बैलेंस स्पेंडिंग नहीं है हमारी, जहां पे खर्च करना चाहिए वहां नहीं करते। अब जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो आप मुझे वहां दो नहीं तरह से करते सर। सोच सकते हैं। आप मेरे बारे में दो तरह से सोच सकते हैं। जी। एक ये कि लो जी, ये अपनी कोई प्रोडक्ट के हवाले से कोई बात करना चाह रहे हैं। दूसरा, आप ये सोच सकते हैं कि सर, ये जो बात होने जा रही है इससे मेरा कोई फायदा हो सकता है। ये जो पहली सोच है कि ये कोई अपनी बात करने जा रही है, नेगेटिव सोच है। कोई भी कहीं पे भी कोई बात कर रहा है ना, अगर तो आप ये सोच के सुन रहे हैं कि ये अपने फायदे की बात कर रहा है, आपको उस बात से कोई फायदा नहीं होने वाला। एक दूसरी सोच है कि यार इसकी बात सुनो, इससे मुझे क्या फायदा हो सकता है। सर, आपको ये आपकी पॉजिटिव अप्रोच। तो अब हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ ये कुछ चीजें आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि इतना कुछ जब हम खर्च कर रहे होते हैं तो हमारे पास सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं। एक चीज के लिए हमारे पास रिसोर्सेज आके कम पड़ जाते हैं, और वो है हमारी पर्सनल डेवलपमेंट। आज आपकी उम्र जो भी है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, लिखने बैठे, लिखिए आपने अपनी जात को कितने घंटे दिए हैं। दूसरा चैलेंज आपने करना है, ये आपकी असाइनमेंट, आपने अपनी जात पे कितने पैसे खर्च किए। आपने कपड़ों पे किए होंगे, जूतों पे किए होंगे, मेकअप पे किए होंगे, आपने खाना खाने पे किए होंगे जो वॉशरूम का हिस्सा बन गया, कपड़े फट गए, जूते टूट गए, मेकअप उतर गया, आपके पास क्या रहा? हमने जो अपने ऊपर इन्वेस्ट किया होता है ना सर, वो यहां पे ये इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर जो चला गया वो आपकी ट्रू इन्वेस्टमेंट। खाना जो आपने खाया, जिसने आपकी बॉडी में कंट्रीब्यूट किया, उतना आपके कारामद है। जो वॉशरूम का हिस्सा बन गया वो आपके कारामद नहीं है। आगे चलते, तो सर इसके लिए हमने एक प्लान तरतीब दिया है, और ये पूरी रिसर्च के बाद मैंने इसके ऊपर पूरा काम किया, और मैं पिछले कोई 10 सालों से काम कर रहा हूं। काम करते करते करते, बिजनेस कोचिंग करते, ट्रेनिंग करते, काउंसलिंग करते, सेशंस करते, पब्लिक स्पीकिंग करते, हमने बड़े बड़े कामयाब लोगों के पास बैठ के भी देखा, सब लोगों को एनालिसिस किया, अपने आप को देखा, जांचा, कम्युनिटी को देखा। तो सर 3 लेवल्स पे हम लैग करते हैं। पर्सनल लेवल पे, जो बंदा पर्सनल डेवलपमेंट पे काम कर लेता है, उसके लिए अगले दोनों रास्ते आसान हो जाते हैं। लेकिन हमने ऐसे लोगों को देखा जिनकी पर्सनालिटी ठीक है, लेकिन वो प्रोफेशनली ग्रो नहीं कर पाए। और कई लोगों को ऐसे देखा, वो प्रोफेशनली बहुत अच्छे हैं लेकिन पर्सनालिटी कुछ चज की नहीं है उनकी। पैसा बड़ा आ गया है, सही बात। लेकिन पहनने का, खर्च करने का कुछ सलीका नहीं है। सलीका नहीं है, तरीका नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर प्रोफेशनली बेहतर हो गए, पैसे कमा भी ले, लेकिन पैसे को इस्तेमाल करना नहीं आया सर, मैनेज ही नहीं किया। हमने कई लोगों को देखा, दिन रात वो अमीर हो गए और अगले दिन देखा गरीब हो गए, कंगले हो गए। ये एक नस्ल ने कमाया, दूसरी नस्ल ने आके उजाड़ दिया, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं थी। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी पे बहुत अच्छी है, लाइफ नहीं मैनेज होती, भुख नहीं निकलती। सही बात है। वजह, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है। तो सर ये 3 लेवल्स हैं। आप जब अपने आप को ठीक कर लें तो फिर आपको काम कोई बेहतर करना पड़ता है। काम क्यों इंसान करता है? ताकि वो पैसा कमा सके। अगर सिर्फ पैसा ही कमाना है तो फिर आप पहले वाले 2 एरियाज को मिस करेंगे, तो तब भी आपका काम नहीं ठीक चलेगा। ये तीनों आपस में बड़े कॉम्पैक्ट है, इसलिए हमने इन 3 एरियाज को आपस में कनेक्ट किया। अब सब इन 3 एरिया को जब हम ठीक कर लेते हैं तो सर हमें इन 3 एरियाज पे काम करने के लिए
3 लेवल्स को ठीक करने के लिए 6 एरियाज पे काम करना पड़ता है। मैं विद लॉजिक्स और स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करता आया हूं पिछले सेशंस में। आज चूंकि हमारे पास एक डेमोन्स्ट्रेशन का टाइम है, तो इसमें मैं आपसे टू द पॉइंट रहूंगा ताकि आपके सवालात भी ले सकूं। सर, 6 हेल्थ क्लब में हमने जो 3 लेवल्स रखे हैं और 6 एरियाज। देखें, मेंटल हेल्थ, अगर कोई शख्स मेंटली वेल नहीं है तो कैसे बेहतर फैसला कर सकता है? और जैसे कि मैं बार बार कहता हूं सर, पागलों से लोग हमदर्दी करते हैं, प्यार नहीं करते, रिश्ते नहीं बनाते, ताल्लुक नहीं बनाते, लेन देन नहीं करते, खैरात दे देते हैं, लेन देन नहीं करते। मेंटल हेल्थ। दूसरा सर, अगर आप मेंटली ठीक हैं लेकिन फिजिकली ठीक नहीं है तो प्रॉब्लम है। इसका मतलब यह है कि मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। अब आपने दोनों लेवल्स अचीव कर लिए हैं, लेकिन आप आगे हैं रिलेशंस पर। न बीवी के साथ अच्छा रिलेशन है, न माँ के साथ है, न बहन के साथ है, न भाइयों के साथ, न बच्चों के साथ। तो कैसे इंसान है आप? भाड़ में गई ना आपकी मेंटल हेल्थ भी, आपकी फिजिकल हेल्थ भी। तो ये रिलेशनशिप बिल्डिंग और मैनेजमेंट, ये आपकी थर्ड हेल्थ है। आपने कई लोगों को इसमें नाकाम देखा होगा। हट्टे कट्टे बीवी को मार रहे होते, बहन भाइयों से लड़ाइयां कर रहे होते, सिर फाड़ रहे होते, फायर मार रहे होते। सर, नंबर 4, आप फैमिली में भी बड़े अच्छे, लेकिन बाहर आपकी कहीं कोई अच्छी नेटवर्किंग नहीं है, कोई एक ऐसा शख्स नहीं है आपके पास जो आपके साथ ताल्लुक अच्छा बनाना चाहे। देखिए, इसमें मैं हमेशा बताता हूं कि सर, आपकी जो सोशल हेल्थ है ना, इसमें मैरिज आपका पहला एस्पेक्ट है कि आप किसके साथ शादी करने जा रहे हैं। हमने सर ऐसे लोगों को देखा है कि बंदा बड़ा टैलेंटेड था, बड़ा वजीह था, बहुत जबरदस्त था, शादी हुई, सत्यानाश हो गया क्योंकि आगे से जो बीवी मिली वो मिसमैच। इसी तरह बीवी के साथ देखा हमने, बड़ी खूबसूरत लड़कियों की शादियां हुई, 6 महीने बाद, साल बाद खत्म हो गया सब कुछ, क्योंकि जो मैच बना वो मिसमैच था। बड़ा टैलेंट है, किसी अच्छी जॉब पे गया, जॉब नहीं ठीक कर सका, जगह ठीक नहीं थी, सक कर गई सारा कुछ, एनर्जी, टाइम, स्किल, एवरीथिंग। बिजनेस करना था, कोई ऐसा पार्टनर मिल गया, सारा बिजनेस तबाह हो गया। तो सर, ये सोशल इंटेलिजेंस। हमारे बच्चों का मसला क्या है? हमारे बच्चों को रिलेशन ही बनाने नहीं आते। बेटी को ये नहीं पता चलता कि मैंने सहेली कौन सी बनानी, दोस्त कौन सा बनाना है। बेटे को ये नहीं पता चलता कि उसने अपने दोस्त कैसे बनाने और किस लड़की के साथ उसका अपना ताल्लुक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में ट्रेनिंग ही कहीं पे नहीं है। मुझे बताएं ना, कोई एक इंस्टीट्यूट बता दें जहां पे ये ट्रेनिंग होती हो कि पुत्र कल आपकी शादी है, बेटी कल आपकी शादी है, तो आपने अपनी शादी के बाद जिंदगी इस तरह से गुजारनी है। बिल्कुल सर, कोई भी नहीं है। कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। और इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जिससे पूरी कम्युनिटी बनती है, उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं। तो सर, ये फोर्थ हेल्थ है, सोशल हेल्थ, जो हमने इसमें इंक्लूड की है। सर, उसके बाद फाइनेंशियल हेल्थ, कि आप पैसे कैसे कमाएं पहले, फिर उन पैसों की बजटिंग कैसे करें, फिर उस बजटिंग से हम अपनी जिंदगी में, जैसे कि मैंने पूरा साइकिल शेयर किया था, कि हम उस बजटिंग से सेविंग करके इन्वेस्टमेंट कैसे करें, फिर अपने एक्सपेंसेस कैसे चलाएं। ये हमने मार खा जाते हैं इस एरिया में। लास्ट सर, स्पिरिचुअल हेल्थ, कि आप अपने रब के साथ कैसा ताल्लुक रखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते। अब सर, मैंने जो 6 कोर्सेज डिजाइन किए हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मेंटल हेल्थ में सर हम माइंडफुलनेस का पहला कोर्स करेंगे, दूसरा स्ट्रेस मैनेजमेंट का करेंगे, तीसरा फोकस एंड मेमोरी का करेंगे, चौथा पॉजिटिव थिंकिंग का करेंगे, पांचवा हमारे ब्रेन को फूड्स कौन से चाहिए उस पर काम करेंगे, छठा फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी पे करेंगे, कि अपने अंदर हम फ्लेक्सिबिलिटी कैसे ला सकते हैं। मैं आपको दोबारा से बता दूं सर, ये सारे के सारे प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं। कोई थियोरेटिकल हमने कोई काम नहीं करना, आपसे प्रैक्टिकल करवाना है।
आपको पूरे साल के लिए कनेक्ट इसलिए कर रहे, हर जिंदगी जितने भी इंसान के ना, हर साल में 12 ही महीने होते हैं, 30 ही दिन होते हैं। तो हम आपका एक साल जब सेट कर देंगे, बाकी जिंदगी आप उसी ट्रैक पे चलते रहेंगे। 2025 आपकी जिंदगी बदल देगा, इसी बदली हुई जिंदगी को आपने कंटिन्यू करना इंशाल्लाह। सर, मेंटल हेल्थ के बाद फिजिकल हेल्थ में सर हमने इंक्लूड किया है वर्क लाइफ बैलेंस। ये ट्रेडिशनल कोर्सेज नहीं है सर, टू बी ऑनेस्ट, ये बड़े थॉट प्रोवोकिंग और प्रैक्टिकल, जिनकी हमारी असल जिंदगी में जरूरत है। स्लीप पैटर्न कैसे बेहतर किया जा सकता है? लोगों को नींद नहीं आती सर, सब कुछ है, गोलियां खानी पड़ती है, मेलाटोनिन खा के सोते हैं। डाइट प्लान कैसा होना चाहिए आपका? गेम्स और एक्सरसाइजेज आपको कौन कौन सी करनी चाहिए, साथ हम करवाएंगे आपको। योगा और मेडिटेशन, चूंकि मैं एज एन एनएलपी काम करता हूं, तो इंशाल्लाह इस पे अच्छा काम करेंगे। और एजिंग, बुढ़ापे को कैसे डिले कर सकते हैं, खत्म तो नहीं कर सकते, रोक तो नहीं कर सकते, लेकिन डिले जरूर कर सकते हैं। और मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि आप 10 साल अपनी उम्र से यंग नजर आ सकते हैं, कम से कम, अगर आप प्रॉपर टाइम पे काम शुरू करते हैं। ठीक है जी सर। नेक्स्ट वन, रिलेशनशिप हेल्थ। इसमें हम 6 एरिया सेल्फ अवेयरनेस पे काम करेंगे, फिर खुद को मैनेज करने पे। लव लैंग्वेजेस, दुनिया में 5 ही जुबानें जी मोहब्बत की, वो कौन सी हैं आपको सिखाएंगे। केमिस्ट्री ऑफ लव, रिश्ते क्यों हमारे करीब नहीं आ पाते, उसमें केमिस्ट्री बनाना पड़ती है सर, तो वो केमिस्ट्री कैसे बनाई जा सकती है, इसका भी एक कोर्स होगा। सेल्फ एस्टीम पे हम काम करेंगे सर, कि आप अपनी इज्जत नफ्स को कैसे कायम रख सकते हैं। सर, द साइंस ऑफ रिलेशन बिल्डिंग और बॉन्डिंग, कि आप अपने रिश्तों को मजीद मजबूत कैसे कर सकते हैं, जो आपके साथ जुड़ जाए वो सिर्फ आप ही का हो जाए। सर नेक्स्ट है सोशल हेल्थ, तो इस पे सर हमने 6 कोर्सेज रखे हैं। सोशल इंटेलिजेंस, कि आप सोसाइटी में, एक होती है इमोशनल इंटेलिजेंस जो हम रिश्तों में आपको सिखाएंगे, यहाँ पे हम सोशल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। सोशल अवेयरनेस कर सकेंगे, डीलिंग विद डिफिकल्ट पीपल, हमारे आसपास सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये जो तेरे आसपास के लोग हैं, ये सारे के सारे रोग हैं। तो हमारे आसपास ना बड़े सारे रोग इकट्ठे होते हैं, तो उनको डील करना बड़ा मुश्किल काम होता है। आर्ट ऑफ नेटवर्किंग, हमें किन लोगों के साथ ताल्लुक बनाना चाहिए और कैसा बनाना चाहिए। और एवॉइडिंग मैनिपुलेशन, कोई हमें इस्तेमाल न कर जाए, इससे कैसे बचें। और परसुएशन एंड एंगेजमेंट, लोगों को कैसे उकसाकर अपने साथ जोड़ना है, ये आर्ट भी आपको सिखाएंगे। और सर फाइनेंशियल हेल्थ में अनलीशिंग अर्निंग पोटेंशियल, हर इंसान के अंदर कमाने का पोटेंशियल होता है, पता नहीं होता, तो हम आपका वो पोटेंशियल बाहर निकाल देंगे कि आपकी इस वक्त जो अर्निंग है, लिख ले मेरी बात, इस वक्त जो अर्निंग है इससे इंशाल्लाह डबल हो जाएगी। दूसरा, मनी मैनेजमेंट, जो कमा लिया उसको मैनेज कैसे करना है, रिस्क कैसे लेने हैं, बजटिंग कैसे करनी है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से कैसे बचना है। ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होती है कि 4 पैसे आए नहीं, लगाने के लिए पहले ही हाथ में खुजली हो रही होती है, तो इससे कैसे बचना है। मैनेजिंग डेट्स, कर्जों से कैसे बचना है, ये कर्ज ले लिए तो उनकी अदायगी कैसे करनी है। सर नेक्स्ट वन, स्पिरिचुअल हेल्थ। सर लाइफ पर्पस क्या है? जब तक इंसान को अपने पर्पस का पता नहीं चलता, इंसान कामयाब नहीं होता। आप देखेंगे, अगर मैं आज आपसे ये सवाल करूं कि आपका दुनिया पे मकसद क्या है, तो आप कोई रटा रटाया सा किसी कुतबे में सुना हुआ जवाब दे दें, आपको अपने मकसद का नहीं पता हो, मकसद ढूंढे। दूसरा, पर्सनल ऑरा, कि आपकी शख्सियत ओवरऑल लुक कैसी होनी चाहिए, जब लोग आपसे मिलें उनको आपसे क्या वाइब्स आनी चाहिए। दूसरा, कनेक्टिंग टू द गॉड, अपने सेंटर के साथ कनेक्ट होना। आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? आपका कोई भी रिलीजन है, आप सेंटर की तरफ कैसे जा सकते हैं। बिलीव्स इन वैल्यूज शिफ्ट, इंसान मार खाता है अपने बिलीफ्स की वजह से, क्योंकि जैसा उसका बिलीफ होता है वैसा ही वो एक्शन करता है।
तो इसमें एक बिलीव्स और वैल्यूज के शिफ्ट पे भी एक कोर्स होगा। गिविंग बैक, क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी को बेहतर कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अल्लाह ने मुझे दिया है, मैं ह्यूमैनिटी को वापस दे रहा हूं। हमारी सारी टीम इसी माइंडसेट के साथ काम करती है और यही सुप्रीम माइंडसेट है। दुनिया में जिस भी मजहब को आप देखेंगे, ये सुप्रीम माइंडसेट है सर। गिविंग बैक, रिफ्लेक्शन एंड असेसमेंट, जो ऊपर सारी चीजें हमने की हैं, हम देखेंगे कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं। सर ये 6 कोर्सेज होंगे। अब सवाल ये है कि ये 6 कोर्सेज, या सॉरी 6 एरियाज, 3 लेवल्स, 36 कोर्सेज बनते हैं। 36 कोर्सेज। यहां पे हमारे साथ मौजूद हैं लोग, जिनमें से असद नवाज साहब हैं। असद नवाज साहब, अब तक आपने हमारे कितने कोर्सेज किए हैं? असद नवाज साहब। सर मेरा 2 कोर्सेज हैं, और एक पर्सनल कोचिंग है, और दूसरा ये और चौथा मेरा ये वो है 1 ईयर प्रोग्राम में इनरोल हुआ हूँ। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, मुजम्मल बुटर साहब, आपने कितने कोर्सेज किए हैं हमारे साथ? बहुत शुक्रिया असद साहब। सर मैंने अब तक 7 कोर्सेज किए हैं जी आपके साथ। अच्छा, 7 सर। इन 7 कोर्सेज पे आपने पैसे कितने खर्च किए हुए हैं? सर ऑलमोस्ट 40,000 सर। 40,000। सर ये हमारे 7 कोर्सेज के तकरीबन 40,000 रुपए ये खर्च कर चुके हैं। अब हमने 36 कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, तो आप इमेजिन करें इनकी कितनी पेमेंट बनेगी, प्राइस कितनी बनेगी, और फिर ये पूरे 1 साल की एंगेजमेंट है। लेकिन अब जो मैं चीजें आपसे शेयर करने जा रहा हूं, इंशाल्लाह यू वुड लव दिस, और आपको खुशी होगी इस चीज से, मेरा यकीन है। सर ये इस वक्त तक अभी हमने सर्वे किया, ये आज पहली अनाउंसमेंट है जो हम आपके साथ कर रहे हैं। सर्वे के दौरान जिन लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद किया और अपनी फीस सबमिट करवा दी, मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ के उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी चीज जो कमाई इंसान की होती है वो एतमाद होता है। हमने जो कहा, कोई उनको सिलेबस नहीं दिखाया, कोई कंटेंट नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया। हमने जो कहा, हमने मुंह से निकाला, उन्होंने पूरा कर दिया। ये कमाल होता है सर। और दुनिया में बिलीवर्स विन करते हैं, आखिरत में बिलीवर्स ही विन करेंगे। ये बिलीव करने वाले लोग हैं। इनमें नाजिया कमल हैं, ये 2 बहनें हैं ओमान से। इन दोनों बहनों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। मैम शबाना सबसे पहली रजिस्ट्रेंट थी, आज से 3 माह पहले। आज से 3 माह पहले ये बुकिंग कर चुकी थी। मैम रुखसाना है, मैम अस्मा है, रियाज साहब हैं। सर रियाज साहब हमारे 4 प्लान्स ले चुके हैं। नंबर 1, इन्होंने हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम लिया है, ये वाला, और इसकी पेमेंट्स कर चुके हैं। नंबर 2, पर्सनल कोचिंग, ये मेरी पर्सनल कोचिंग ले रहे हैं, पूरे साल के लिए पर्सनल कोचिंग इन्होंने बुक की है। नंबर 3, हम चूंकि टीम ट्रेनिंग करवाते हैं, तो इन्होंने अपनी टीम की ट्रेनिंग भी हमारे जिम्मे लगाई है। और नंबर 4, ये एक और काम कर रहे हैं जो मैं अभी आपसे शेयर नहीं करूंगा, 1 साल बाद इनकी अचीवमेंट पे करूंगा। तो ये 4 तरह के पैकेजेस हमारे ले चुके हैं। सर मुस्तफा साहब इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, ये सऊदी अरेबिया में है, उमरा के लिए गए हुए हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। तो मुस्तफा साहब हमारे परमानेंट, ये लाइफ टाइम मेंबर्स हैं। इन्होंने कहा जी मैंने पूरी जिंदगी आप जो भी कोर्स करवाएंगे, मिट्टी करवाएं, सवा करवाएं, जो भी करवाएं, मैंने आपका कोर्स कर। और आप हैरान होंगे, ही इज द नेशनल सेल्स मैनेजर ऑफ अ कंपनी। द टॉप सीट है, कंपनी की टॉप सीट। 27 साल का सिर्फ सेल्स का एक्सपीरियंस है। आगे बढ़ते हैं। अजीम साहब है सर, ये वो पर्सन है अजीम साहब, इन्होंने पिछले 15 सालों से पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ हेल्प पे कई किताबें पढ़ी हैं, और कई मोटिवेशनल स्पीकर्स को, ट्रेनर्स को, कोचेस को पढ़ा और सुना है। लेकिन ये हमारी खुशबख्ती है कि उन्होंने हम पर एतबार किया। ये मेरे पर्सनल कोचिंग में भी हैं, मेंटोरशिप में भी हैं, और ये डे टू डे मेरे साथ राब्ते में रहते हैं। इबरार साहब हैं, इबरार साहब ने भी हमारी पर्सनल कोचिंग भी ले रखी है, और ये ईयरली मेंटोरशिप प्रोग्राम भी ले रखा है। अभी हम इनके बिजनेस के ऊपर भी बात करने जा रहे हैं। शेख ताहिर साहब हैं सर, ये 72 ईयर्स ओल्ड है, इनकी 72 साल उम्र है, और ये पिछले 3 सालों से हमारे साथ कनेक्टेड है। तैमूर साहब, इन्होंने हमारा दूसरा कोर्स अभी लिया है। यासीन साहब सर, ये टाउन बिल्डर हैं, यानी कि टाउन्स बनाते हैं,
सीनियर मेंबर हैं और ये पिछले कई सालों से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, इन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मुस्तनसर साहब हैं, यहाँ मौजूद हैं। सर मुस्तनसर साहब मौजूद हैं आप? सर मुस्तनसर साहब मेरा ख्याल है मौजूद नहीं है, उनकी तबीयत आज ठीक नहीं थी। अबरार साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सलाम जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर। ये मेरी खुशबख्ती है कि आप जैसे अजीम लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, और बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने लास्ट थोड़े से टाइम में आपसे लर्न की है। इंशाल्लाह फर्दर हम और सीखते जाएंगे और इंशाल्लाह ताला इम्प्रूव होते जाएंगे। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। और सर तैमूर साहब ने आज सुबह, मैं अभी जागा ही था तो मुझे कहते सर आप अकाउंट बताएं, मैंने पेमेंट सेंड कर। तैमूर साहब मुझे आप बड़े अच्छे लगे उस वक्त, यकीन करें वैसे तो आप हमेशा अच्छे लगते, लेकिन जब आपने पैसों का नाम लिया ना तो मुझे उस वक्त बहुत अच्छा लगा। जी तैमूर सर। आपको कैसा जी लगा? जी सर। पैसे भेजने के बाद आपको कैसा लगा? सर पैसे भेज के ऐसा लगा कि जो कुछ हम सीखने जा रहे हैं इंशाल्लाह हमारी बहुत इम्प्रूवमेंट होगी इंशाल्लाह और लाइफ में इंशाल्लाह। बहुत सारे चेंजेस हैं। जी, धचका तो नहीं लगा था क्योंकि पैसे ज्यादा नहीं थे सर, ना? कोई बात नहीं। मैं सेटिस्फाइड हूँ सर, बिल्कुल। सर थैंक यू। इंशाल्लाह जो आपने इत्मीनान किया इससे बढ़कर हम काम करेंगे। सर ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें कहा है कि हम अपनी फीस सबमिट करवाएंगे। मुजम्मल बुटर साहब हैं, अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये 40,000 रुपये अब तक पे कर चुके हैं हमें मुख्तलिफ छोटे छोटे कोर्सेज में। और जैनुल आबिदीन साहब हैं, ये भी कंफर्म्ड हैं। जकी साहब हैं सऊदी अरेबिया से। शुएब साहब हैं, वो हमारे ग्रुप में है लेकिन वो लाइव ले नहीं सकते चूंकि इनकी इस वक्त जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मुहिब साहब हैं, इन्होंने भी कंफर्म किया हुआ है। असद नवाज साहब अभी फरमा रहे थे। और सर कमर जाहिद साहब हमारे साथ बड़े एक्सपीरियंस पर्सन है और मैं आई ऑलवेज लव हिम कि इनके साथ मैं हमेशा ही अच्छा फील करता हूँ। नदीम साहब हैं, इन्होंने भी कंफर्म किया हुआ है। और अभी अमोल साहब ने कंफर्म किया है, मैं उनका भी नाम लिख देता हूँ। और अहमद जलकरनैन साहब हैं। सर मैं आपका भी नाम लिख रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल मेरा सर। यकीन है कि आपको इंशाल्लाह इससे बहुत फायदा होगा। वैसे शर्जील बेग साहब ने भी कहा था मुझे, लेकिन मैंने नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उन्होंने मुझे कंफर्म नहीं किया था। शर्जील बेग साहब, हैव यू डिसाइडेड? आई थिंक ही इज नॉट अवेलेबल और नॉट लाइव। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बेग साहब। यस सर। सर मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया। इट्स फाइन फाइन फाइन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ही इज अ स्टूडेंट एक्चुअली। और ऑब्वियसली आपको पता है स्टूडेंट्स, तो बच्चे आपके लिए ना, स्टूडेंट्स के लिए हमने एक अलग से प्लान बना रखा है, वो आपसे शेयर करेंगे। आप उसकी कॉस्ट आपके लिए मैनेजेबल होगी। जी जरूर सर। जी, तो सर प्लान आउटकम क्या होंगे? ऑब्वियसली हम ये सारा कुछ क्यों करेंगे? तो सर इसमें मेंटल हेल्थ की इंप्रूवमेंट इंशाल्लाह होगी, फिजिकल हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगी, रिलेशनशिप्स बेहतरीन हो जाएंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ जैसे कि मैंने कहा आप लिख लें। वैसे तो हम ये कहते होते हैं जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं हमारे साथ, ये इसी साल में आपको रिटर्न हो जाएगी किसी भी सूरत में। अच्छा, लेकिन आपने अपना गोल लिखना है इसी साल का कि जो इस वक्त आपका करंट स्टेटस है ऑनेस्टली उसको लिखना है। और अपने गोल लिखना है कि इस 25 के बाद, 25 के अंदर अंदर इसको हमने डबल करना है। और हम आपको हेल्प आउट करेंगे, प्लान्स देंगे और उस पर काम करें। सर सोशल स्टेटस आपका डिफरेंट हो जाएगा। अभी मुझे बता रहे थे मुजम्मल बुटर साहब, ही इज अ लॉयर बाय प्रोफेशन इन हाई कोर्ट। तो वो बता रहे थे कि मैं जब से कोर्सेज ले रहा हूं मेरा जो ना थिंकिंग पैटर्न चेंज हो गया। लोग भी मुझ में चेंज फील कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि मैं नेक्स्ट ईयर के लिए भी कनेक्टेड हूं ताकि मेरी पर्सनालिटी में और चेंजेस आए। सर स्पिरिचुअल ग्रोथ, इनर पीस, आप मुतमईन हो जाएंगे क्योंकि आपकी लाइफ का डिजाइन ही वो बन जाएगा कि जिसमें सिर्फ इत्मीनान होगा, खुशी होगी, खुशहाली होगी, सुकून होगा। सर तो डबल ऑफ योर इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने बता दिया है कि इंशाल्लाह ये आपको रिटर्न हो जाएगा। अब सर चूंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सारी बातें सुनते हैं इंसान, वो कहते हैं जी फीस दसो कितनी होएगी। तो सर ये हमने पहले 100 डेलीगेट्स के लिए ये पैकेज रखा है और 15 जनवरी तक सिर्फ हमने टाइम दिया।
और मेरा यकीन है कि 15 जनवरी से पहले हम सिर्फ उन लोगों को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं, जैसे अभी भी मुझे टेक्स्ट आए जा रहे हैं कि जी हमें ज्वाइन करवाएं, लेकिन इन लोगों के लिए मैं अलग से एक सेशन करूंगा। जैसे अभी अहमद जलकर नैन साहब के पास एक पूरा बैंक है लोगों का, वो चाह रहे थे कि उनको भी ऐड किया जाए, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और उनकी मेहरबानी, उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि उन सब लोगों के लिए हम एक अलग से डेमोन्स्ट्रेशन सेशन करेंगे। तो ये आपके लिए था सर। ये 36 कोर्सेज हैं और हमारी नेक्स्ट ईयर की जो फिक्स प्राइस है पर कोर्स वो 5000 है सर। तो ये अगर हम पैकेज की बात करें तो 1,80,000 रुपए कोर्सेज हैं टोटल, जिसकी मिसाल आपके सामने असद नवाज साहब इस वक्त तक हमें तकरीबन कोई मेरे ख्याल 23 से 25,000 रुपए 3 कोर्सेज में पे कर चुके हैं। तो 1,80,000 का पैकेज है। अब हमने इसमें ऑप्शंस रखे हैं, आपने जरा ऑप्शंस को नोट फरमाना है कि ये हमें फायदा 1,80,000 रुपए में है। हम तो चाहेंगे कि आप एक एक कोर्स लें, जितने लोग आ जाएंगे उतने पैसे हमारे पास ज्यादा आएंगे, लेकिन एज वी आर नॉट एट फर्स्ट डूइंग दिस फॉर द मनी, वी आर डूइंग फॉर द ह्यूमैनिटी। और तो हम पैसे चार्ज करेंगे क्योंकि प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी है, टीम है, एवरीथिंग वर्क कर रही है। तो अगर हम सारा कुछ वैसे कर देंगे तो काम तो चलेगा ही नहीं। तो प्रोसेस को भी हमने रन करना है, आप लोगों के लिए भी बेहतरीन करना है। तो हमने ये सोचा कि ये जो रोज लोग पैसे पे करते हैं, हर महीने में 3 या 4 कोर्स हमारे आते हैं, तो 3-4 कोर्सेज के लिए बार बार पैसे मांगना और बार बार पैसे जमा करवाना, इट्स रियली एम्बैरेसिंग। तो क्यों ना जो लोग इतने पैसे खर्च कर रहे हैं इनको सहूलत दी जाए, इनके लिए ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम लर्निंग कर सकें। तो ये आइडिया हमने इस वजह से लॉन्च किया। ओके। और यहां पे रुक के मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, क्या इस तरह का, चूंकि आपका भी एक्सपीरियंस है, कहीं पे आपको ऐसा कोई प्लान या पैकेज मिला पहले जिसमें इतना कॉम्पैक्ट हो, इतना कंटेंट हो और इतनी इंगेजमेंट हो, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। नेवर सर। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त चूंकि रिसर्च के बाद यहाँ पे मैं आपके साथ बैठा हूं, इंडिया में इस तरह का एक भी प्रोग्राम नहीं है, ईयरली प्रोग्राम। और जो प्रोग्राम उन्होंने बना रखे हैं बिजनेस के हैं, बिजनेस के प्रोग्राम्स हैं, लेकिन वो बिजनेस के प्रोग्राम इतने महंगे हैं कि हमारी अप्रोच से बाहर। तो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन का जो कंप्लीट पैकेज हो वो कहीं पे भी नहीं। दिस इज गोइंग टू बी फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, और इंशाल्लाह ये वाला पैकेज कई सारी फैमिलीज की जिंदगी बदल देगा। क्योंकि ये सिर्फ आप एक ने पैकेज लेना है, सही बात। आपकी पूरी फैमिली इसको देख सकती है, इससे फायदा उठा सकती है। तो एक टिकट में कई मजे हैं जनाब। सर पर मॉड्यूल अगर कोई कहता है कि जी मेरे पास पैसे नहीं है इतने, जो आपका पैकेज है, तो हमने ना इसको पर मॉड्यूल कर दिया। यानी कि 6 कोर्सेज का कोई मॉड्यूल, लाइक आप मेंटल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का, सोशल का, रिलेशनल का, आप स्पिरिचुअल का, फाइनेंशियल का, कोई आप मॉड्यूल लेना चाहते हैं तो सर ये 30,000 का बनता है। हम आपको 24,000 पूरे साल का एक बार आपने पे करना है, हम आपको पूरा मॉड्यूल दे दें। दूसरा, क्वार्टरली आप चाहते हैं नहीं सर मैं तो पहले 3 महीने आपको चेक करूंगा, पता नहीं तुझे काम करवा दे भी या नहीं, कैसा करवाओगे, मेरे पास टाइम मैनेज होगा या नहीं होगा। वैसे जो पहले सोच लेता है ना, जो चेक करने आता है ना, वो सिर्फ चेक ही करता रह जाता है। ये मेरी बात याद रखिए, क्योंकि वो माइंड ही फिक्स नहीं है ना सीखने के लिए, वो तो चेक करने आया, चेक करके चला जाएगा। लेकिन हमारे साथ एक बड़ी मजेदारी की बात है, लोग हमारा 1,000 रुपए वाला रिकॉर्डेड सेशन लेते हैं, उसके बाद कहते हैं हमें लाइव में लें, क्योंकि हम यहां से दोनों को मिला के काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो बात करें सही। उससे ज्यादा करने की कोशिश करें, ओवर कमिटमेंट नहीं करेंगे। जो करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह जिंदगी रखे, कोई अर्जेंसी ना आए, कोई इमरजेंसी ना आए, हम इसे पूरा करें। सर क्वार्टरली अगर आप 9 कोर्सेज लें तो इसके 45,000 रुपए बनते हैं। हम सर आपको ये 50% डिस्काउंट पे 22,500 में दें। आपके सामने
मुजम्मल बुटर साहब ये फरमा रहे हैं, इवन के कमर जाहिद साहब इस वक्त 3 कोर्सेज कर चुके हैं। सर कितने पैसे पे किए हैं आपने अब तक? 9,000 वाला एक कोर्स किया, एक 4,000 वाला, और कौन कौन सा कोर्स था आपका? सर एक सेल्स वाला था, एक सेल्स वाला था, एक एक कम्युनिकेशन वाला था और एक लैंग्वेज वाला था। ठीक है, 4 4 8 और 9 17, 17 और 2 गोल सेटिंग वाला 19,000 रुपए तो सर कमर जाहिद साहब पे कर चुके हैं, और ये सिर्फ 4 कोर्सेज का। तो हम दे रहे हैं 9 कोर्सेज 22,500 रुपए में। आगे चलते हैं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई सर। हमने ग्रुप डिस्काउंट भी दे रखे। मैं आपको साफ लफ्जों में बता रहा हूं, हम किसी के पास एक्सक्यूज नहीं छोड़ेंगे जो सीखना चाहता है। बचेगा वही, रहेगा वही जो सीखना नहीं चाहता। और मैं अब यहां पे कहूंगा जो बदलना नहीं चाहता, जो तरक्की नहीं चाहता, वो रह जाएगा, बाकी सारे इस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा सर, अगर आपके पास 2 या 5 लोग मिलके आप अपनी कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो उस पर भी आपको हम डिस्काउंट दे सकते हैं। ये ग्रुप डिस्काउंट है। वो कैसे होगा, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। सर जो लोग भी ईयरली प्लान हमारा ले रहे हैं, जिन्होंने लिया है, सर हमने 1,500 रुपए पर कोर्स, 5,000 का कोर्स है, 1,500 रुपए 70% से ज्यादा डिस्काउंट कर रखा है इस वक्त। और ये पूरे साल के 36 कोर्सेज हमने सिर्फ और सिर्फ दे रखे हैं कितने में सर? 55,000 में। वन टाइम पेमेंट करेंगे 55,000। अच्छा सर, अब ऑब्वियसली कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके पास चूंकि फाइनेंशियल इश्यूज इतने ज्यादा हैं, घर के बाकी मामलात इतने ज्यादा हैं, तो 55 किसी के लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो सर फिर आप इंस्टॉलमेंट प्लान पे आ जाए। ये 12 माह की इंस्टॉलमेंट्स हैं, पूरे 12 माह आप चलते रहे हमारे साथ। लेकिन उसके लिए आपको 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपको बांध लें, आप भागे ना कहीं पे। ये 10,000 आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, आप ये देंगे, और सहूलत चूंकि आपने लेनी है तो फिर आपका पैकेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 6,000 पर मंथ होगा। 55,000 के हिसाब से ये 4,500 है टोटली। और आज एक स्कूल के बच्चे की फीस 5 से 6,000 का महीना। अकेडमी की इसकी अलग है। इसके बावजूद भी वो सोसाइटी में मसाइल पैदा कर रहे, मसाइल को हल नहीं कर रहे। तो सर मंथली 6,000 रुपये पे करेंगे। जैसे ही साल पूरा होगा, ये 10,000 आपकी अमानत है, हम आपको वापस कर देंगे। क्योंकि वो तो हमने सिर्फ आपसे इसलिए लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हम आपको भागने ना देंगे। क्योंकि जब तक आप पूरा सीखेंगे नहीं, पूरा सुनेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगी। पूरा सीखेंगे नहीं, तब्दीली नहीं आएगी। सर तो रिकॉर्डेड सेशंस अगर कोई लेना चाहता है तो सर वो 36,000 रुपए में हम ओवरऑल देंगे। 36 कोर्सेज 36,000 में। अच्छा जी, सही। आगे बढ़ते हैं। अभी पार्टी खत्म नहीं हुई सर। अब आपको ये प्रोग्राम लेने वालों को अब आपको लगेगा सर ये तो फ्री हो गया है, ये तो फ्री है। प्रोग्राम के आपको परमानेंट बेनिफिट्स क्या हैं सर? 2026 में जिन लोगों ने हमारा 2025 में मेंटरशिप प्रोग्राम लिया होगा, उस वक्त हमारी प्राइस ज्यादा हो जाएगी, लेकिन आप सिर्फ 27,500 देकर अगले साल के लिए हमें सब्सक्राइब कर सके। जबरदस्त। यानी कि ये बेनिफिट्स आपके अभी से शुरू हो जाएंगे। दूसरा सर, हमारी पर्सनल कोचिंग बहुत महंगी है। 1 आवर का हम 30,000 चार्ज करते हैं सर पर्सनल कोचिंग के लिए। लेकिन जो लोग भी हमारा ये मेंटरशिप प्रोग्राम लेंगे उनको 70% ऑफ होगा। कभी जिंदगी में कोई मसला होता है, हम आपको सिर्फ 10,000 में ये सेशन देंगे। नेक्स्ट सर, जितने भी हमारे इसके अलावा ऑनलाइन प्रोग्राम्स होंगे, 50% आपको हर प्रोग्राम पे ऑफ हो। सर टीम ट्रेनिंग हम करवाते हैं। आपकी कोई टीम है, कोई बिजनेस है, आप ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, हम 50% आपको उस पर भी डिस्काउंट करेंगे। बिजनेस कोर्सेज हमारे पूरा साल चलते रहते हैं। आप बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, कोई मसला है, हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं,
जैसे अभी 6 तारीख को हमारा सेल्स का कोर्स शुरू हो रहा है, तो सर हम आपको उसमें भी 50% डिस्काउंट देंगे। फर्ज कर लेते हैं कि आप हमारे कोई 10-12 कोर्सेज और आपका इंटरेस्ट आ गया, जिस सीखने की मोहब्बत है आपको डेवलप होने की, तो आप कोई 10-12 कोर्सेज हमारे और ले लेते, तो ये जितने को आपने पे करने उतने आपने उधर से हमसे बचा लेने। तो सर ये हमारा एक्चुअली प्लान है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए ऊपर हमने कितने लोग देखे, कोई नस्वार खा रहा है, कोई पान खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई मेकअप पे पैसा खर्च कर रहा है। मेरी एक क्लाइंट है मेंटल हेल्थ की, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा, फैसलाबाद से हैं, इलीट क्लास से बिलोंग करती हैं। सर वो जब एक बार सैलून जाती हैं कम से कम 15,000 रुपये खर्च करती हैं। फॉलो कर रहे हैं ना मेरी बात? अच्छा, उन्होंने जब मेरा पहला सेशन लिया ना, तो चूंकि हम 30,000 सुन के, वो बंदा कहता है ये 30,000 बातों के दे दें इनको, है दिमाग खराब, 30,000 में इनको क्यों दें? अच्छा, उन्होंने मुझसे काफी बहस की, तो मेंटली शी इज वेरी इल। प्रॉब्लम यह है कि सुबह उठते ही 6 टिन पैक पीती थी, 6 टिन पैक पीती थी कोक के। ओहो, क्या बात। इमेजिन करें, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ? पेट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ था। अच्छा, तो सर जब वो प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो गया, तो उनको लगने लग गया कि यस, ये जो मैं वो पैसे खर्च करती हूँ वो तो मैं वेस्ट करती हूँ, असल तो मुझे पैसे इन पे खर्च करने चाहिए। सही बात। नाउ शी इज अ कंटिन्यूअस लर्नर। अच्छा सर, मैं आज चूंकि साल की आखिरी रात है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ये 2 काम करें। लर्निंग इज द बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योरसेल्फ। आज आप बहन को गिफ्ट देना, बीवी को देना, भाई को देना, बच्चों को देना, सब बहुत अच्छा है। अपनी जात को भी गिफ्ट दे सकते हैं। जबरदस्त। दुनिया में सबसे निग्लेक्टेड जो एंटिटी है आप हैं सर, और वो आप क्या गिफ्ट दे सकते हैं? लर्निंग इज द बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योरसेल्फ। बेशक। आपकी अर्निंग उतनी ही ज्यादा होगी जितनी आपकी लर्निंग होगी। यस सर। इस वक्त अगर हम कहीं पीछे हैं तो हमारी लर्निंग में प्रॉब्लम। और मैं लर्निंग के लिए हमेशा कहता हूं, किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिकल लर्निंग सीखनी चाहिए। और ये वो लर्निंग है जो हम आपसे शेयर करें। सर कोर्स स्केड्यूल क्या होगा? अब चूंकि ये एक लंबा प्रोग्राम है, तो इसको आप मैनेज कैसे करेंगे? सर हमने 1 महीने में 3 कोर्सेज रखे हैं। पहला कोर्स 3 दिन का हुआ करेगा, और ये महीने के स्टार्ट पे, क्योंकि उस वक्त लोगों की इंगेजमेंट ज्यादा होती हैं, कामकाज ज्यादा होते हैं। दूसरा कोर्स महीने के मिड में हुआ करेगा, कि अगर कहीं आप लाइव सेशन मिस कर लेते हैं तो आप फिर उनकी रिकॉर्डिंग्स वॉच करें। तीसरा कोर्स महीने के एंड पे हुआ करेगा, ताकि दरमियान में गैप्स आए और आपको बर्डन फील ना हो। टोटल 12 दिन की एंगेजमेंट है 1 महीने में। सर आप टीवी देखते हैं, मोबाइल फोन पे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, अपने आप को जहनी मरीज बनाते हैं। मैंने ये स्टैट्स शेयर किए हैं इस कोर्स में कि कितना इम्पैक्ट कर रहा है सोशल मीडिया हमारे ऊपर। सर 12, यूं समझ लें कि 12 प्रोग्राम मैंने देखने 1 महीने में। अगर हम सोशल मीडिया के लिए टाइम निकाल सकते हैं, अगर हम टीवी पे झूठी खबरें सुनने के लिए टाइम निकाल सकते हैं, अगर हम लोगों की गपशप सुनने के लिए टाइम निकाल सकते हैं, तो सर 1 साल अपनी जात को दे दीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं बहुत सारे साल आपसे नहीं मांग रहा, आपकी जिंदगी आपसे डिमांड कर रही है कि मुझे 1 साल दे दो। और ये आपके ऊपर कर्ज है सर। आपका जिस्म आपके ऊपर हक रखता है, ये हक है जिस्म का आपके ऊपर, आपकी जात का आपके ऊपर हक है। 1 साल इसे दे, बाकी के सारे साल ये 1 साल आपको कमा के देगा।
इंशाल्लाह। सर हर शाम 8 से 9 बजे ये सेशन हुआ करेगा, और आपने इसे एक टीवी प्रोग्राम की तरह फैमिली के साथ में बड़ी एलईडी लगा के वहां पे ये सेशन देखना करना है। बच्चों को बिठाएं, बीवी को बिठाएं, भाइयों को बिठाएं, वालदा वालिद सबको बैठ के देखें, एंजॉय करें, आपको मजा आएगा, आप एक नई सिमत में चल पड़ेंगे, इतना आपको मजा आएगा इंशाल्लाह, ये मेरा यकीन है। सर इसके अलावा भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं जो अभी हम लॉन्च भी करने जा रहे हैं। चाइल्ड मेंटोरशिप है कि वालिदैन बच्चों के ऊपर पैसे खर्च खर्च कर 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 करके थक गए, बच्चे नहीं ठीक हो रहे, जेबें खाली हो गई हैं, बैंक अकाउंट खाली हो गए, बच्चे सर कैसे ठीक होंगे? किताबों में तो वो लिखा ही नहीं है जो सोसाइटी में हकीकतन है। केमिस्ट्री की सारी इक्वेशंस बच्चा याद कर लेता है, लेकिन अपनी केमिस्ट्री उसे समझ नहीं आती। फिजिक्स के सारे लॉज याद कर लेता है, अपना लॉ नहीं उसे समझ आता। मैथमेटिकल सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करनी आती, बल्कि और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सर एक दूसरा बिजनेस कोर्सेज होते हैं सर हमारे, आपको कोई बिजनेस का इशू हो आप राब्ता करें, मैं आपको गारंटी करता हूं कि इंशाल्लाह आप जहां भी स्टक होंगे इजीली आप वहां से निकल आएंगे। टीम ट्रेनिंग सर, अगर आपकी कोई बिजनेस टीम है हम आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं। और सर आने वाले दिनों में ये मार्च के बाद, ईद के बाद हम आपको पार्टनरशिप ऑफर करेंगे। आप सिक्स हेल्थ क्लब की फ्रेंचाइजीज हमसे ले सकेंगे अपने एरियाज में लोगों को ट्रेन करने के लिए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आप हमारे साथ मिलकर काम करें और कमाएं और सोसाइटी को बढ़ाएं। वंडरफुल सर, ग्रेट, मोस्ट वेलकम सर। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। और अब आपके पास 15 मिनट का टाइम क्वेश्चंस का है, आप जितने क्वेश्चंस करना चाहें सर खुल के कीजिए। फिर ये ग्रुप लाइव रहेगा, आप मुझे जितने सवाल करना चाहें करें, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग इस वक्त मौजूद हैं आपके रेफरेंस से उन तमाम लोगों से जिन तक ये रिकॉर्डिंग पहुंचेगी, सर प्लीज जब हमारी 100 सीट पूरी हो गई उसके बाद हम आपको एकोमोडेट नहीं कर सकेंगे। वजह यह है कि हमने अपने सिस्टम को भी चलाना है। यस सर, हमने सिस्टम, हमें इस तरह से हमारी जगह पे रख के भी खुद को सोचिएगा। हमने टीम को ऑफर करना होता है और हमारी टीम में कोई बंदा सैलरी पे नहीं होता, हमने पार्टनर्स रखे हुए, तो हम उनको उनका शेयर हमने देना है। तो जब जो हमारे साथ काम करने वाले उनके चूल्हे ना चले तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे? सही बात। प्रोसेस को बेहतर करना, टेक्नोलॉजी को बेहतर करना, हम भी रोजाना की बुनियाद पर सीखते हैं। ऑब्वियसली लाइफ की एलिवेशन हर किसी को चाहिए। तो सर 100 लोगों के बाद ये पैकेज इस साल हमने 100 लोगों के लिए रखा है, अगले साल हम इसको 500 पे ले जाएंगे, वो एक दूसरी कहानी है। लेकिन इस साल प्लीज आप में से जिसका भी माइंडसेट है, जिसको लगता है कि यस दिस इज द प्लान फॉर मी, तो सर अर्ली डिपॉजिट की तरफ आइए। तो इस वक्त यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि यस मुझे समझ आ गई है और मैं आपके साथ हूँ, ताकि मैं यहीं पे लाइव उनका नाम लिखना चाह रहा हूँ। सर प्लीज कंफर्म मी। हाजी आसिफ का नाम लिखना सर। जी सर, मैंने कहा हाजी आसिफ का नाम लिख लें सर। वाह वाह वाह, हाजी साहब। जी सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा नाम ऐसे नहीं लिखवाने, मस्जिद में चंदे वाले नाम नहीं लिखवाने मुझे। सर वो कहते नहीं मस्जिद में इरादे का भी सवाब मिलता है। वेल डन, वेल डन। लेकिन सर यहाँ पे सवाब आपको जो है ना वो करने का ही मिलना है, सिर्फ इरादे से नहीं मिलना। जी सर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। जी सर, और एक सवाल है मेरा। दो करें कि आप कह रहे हैं कि मैं तकरीबन 10 साल से इस मतलब प्रोग्राम में हूं, तो आप कह रहे हैं सोशल मीडिया का टाइम जाया करना सोशल मीडिया पे, तो अगर हम सोशल मीडिया यूज ना करते तो आपका कैसे पता चलना था हमें? बहुत जबरदस्त आपने सवाल किया है, और मैं कहता हूं कि और 10 साल से हमें पता भी नहीं चला। लॉजिकल आपका क्वेश्चन है। सर सोशल मीडिया को कैसे पॉजिटिवली यूज किया, आपको पता है सोशल मीडिया एक पावर हाउस है। जी जी सर।
ठीक है, लेकिन हम इसे मिस यूज करते हैं। मैं ये कह रहा हूं मिस यूज करते हैं। आपने अगर मुझे तलाश कर लिया है तो आपने अच्छा किया है, लेकिन अच्छा दिला। अगर आपने वहां पे बैठ के सिर्फ दूसरों के स्टेटस देखकर उनके ऊपर अंगूठे मारने हैं, तो इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। ना आपका अपना कोई स्टेटस बनना है, ना तो किसी दूसरे का कोई बनना है। सही। ठीक है, सोशल मीडिया से आप कारोबार भी कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। सर आप 10 साल पहले क्यों नहीं मिले, बात तो ये भी है ना सर। जिंदगी से एक यही गिला है मुझे कि तू बड़ी देर से मिला है मुझे, है ना। हम इसको थोड़ा सा देर ये से। इस तरह कहते होते हैं, सही जिंदगी इट्स से एक नेवर। यही गिला है मुझे कि एक तू ही मिला है मुझे। अच्छा, वो इस तरह, मैं एक तू प्यार हूं ही काफी। किसी और का, मुझे चाहता कोई और है, तो वह है, मैं अहल हूं किसी और का, मेरी अहलिया कोई और है। तो सर ये बात यह है कि आपने ढूंढने में देर कर दी है आसिफ साहब, जी सर। और कुछ गलतियां हमसे भी हुई जिनको अब हम ठीक कर रहे हैं। ये किसी दिन मैं आपके साथ रिलेशन इंशाल्लाह। बिल्डिंग में आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। तो अल्टीमेटली इंसान मिस्टेक्स इंशाल्लाह। करता है, और सही वो होता है जो सीख लेता है। सही बात। ठीक है, तो आज हम मिल गए हैं, तो मेरा ख्याल है अब से हमें एक दूसरे से फायदा उठाना चाहिए। मैं लफ्ज एक दूसरे का इंशाल्लाह सर। इस्तेमाल कर रहा हूं। यस सर। जी जी सर मैं ये नहीं बिल्कुल। कह रहा कि आप मुझसे फायदा उठाएं, मैं ये कह रहा हूं कि हम एक दूसरे से फायदा उठाएं, और आप मेरा इंशाल्लाह। साथ दें। हम एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप कर इंशाल्लाह रहे हैं जिस कम्युनिटी की एफर्ट से इंशाल्लाह आप देखेंगे एक बड़ी पॉजिटिव चेंज आएगी, हमारी जिंदगियों में भी इंशाल्लाह। आएगी, और उन लोगों की जिंदगियों में भी आएगी जो हमारे साथ कनेक्ट होंगे और जो आपके साथ कनेक्टेड होंगे। क्योंकि जैसे बुराई अछूत की तरह होती है ना, कॉन्टेजस होती है, अच्छाई भी इसी तरह होती है सर। आपने देखा है ना कि सर। मोहल्ले में एक शख्स गाड़ी ले ले तो बाकियों के दिल में ख्वाहिश पैदा हो जाती है। जी जी जी। जी। कोई एक अमीर हो जाए तो बाकियों के दिल में एक ख्वाहिश पैदा हो जाती है। तो कम्युनिटी में जी एक बिल्कुल। शख्स डेवलप हो जाए बस, सही बात है। बाकियों को ताने मार मार के वालिदैन ही मार देते। होता है ना, एक बच्चे के नंबर सही अच्छे बात। आ जाए मोहल्ले में तो पूरा हाँ जी। मोहल्ला बर्बाद हो जाता ऐसे ही है। है ना। तो सर आप एक अच्छे हो जाएंगे, कोई एक, आप पहले भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन सर जो एक्चुअल पैरामीटर्स है ना, स्टैंडर्ड्स हैं, जी जी। उसके ऊपर अगर हम अपने आप को और थोड़ा बेहतर कर लें, खूबसूरत कर लें, पॉलिश बिल्कुल। कर लें, ब्रश कर लें, तो मेरा यकीन है कि हम सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल साबित हो सकते हैं। मुझे आपके साथ की जरूरत है। मैं हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारा साथ दें। आप इनमें से जिस भी प्लान में आना चाहेंगे, आप चाहें तो आप लमसम में आए, आप इंस्टॉलमेंट्स वाले में आए, जिसमें भी आए, मेरा ख्याल है हमने गुंजाइश छोड़ी कोई नहीं। मैं ओपनली आपसे सवाल जी। करता हूं, प्राइस के हवाले से अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज ओपनली करें, सबके सामने करें, कोई मसला नहीं। हम्म। जी। सर अच्छा प्राइस। इसमें अगर 5 इंस्टॉलमेंट करें, किसमें सर? फर्ज करो हर माह 10,000 अगर हम सेंड करें। तो कर सकते हैं सर, आप, कोई मसला नहीं है। आप ऐसा करेंगे फिर वंस मोर 10,000 आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। वो हर माह तो 10,000 भेजना सर। अब वो बिस्मिल्लाह भेजें। उसके लेकिन अलावा। पहले दाखला फीस। नहीं, वो रजिस्ट्रेशन है आपकी, ये रिफंडेबल है। अच्छा राइट। नहीं, हमने हर माह 6,000 नहीं देना सर। तुसी भाई साहब, तुसी 10,000 दो ना। आज सबका असल ठीक मकसद है है सर, सर। बीच में क्या छूट होगी 10,000 में। नहीं यही कहना चाह रहे हैं साहब। भाई साहब, ये कहना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ना कि पहले समझे कि एडवांस के तौर पर 10,000 दें, वो आपका पड़ा रहेगा, आप हर माह 6,000 दें। जी। ठीक है। हम कह रहे हैं कि सर हमने 12 माह 6,000 नहीं देना। ठीक है। हमने हमने 5 माह 10,000 देना है। नहीं सर, ऐसे नहीं होगा, आपने 6 माह 10,000 देना है। हाँ। अच्छा अच्छा। हाजी साहब ठीक सर।
हाँ जी सर, आसान चोपड़ी उर्दू एक, में ऐसे है। हाँ जी सर, चोपड़ी एक मिलनी है। चोपड़ी ठीक। समझते हैं ना? हाँ जी सर। चोपड़ी एक मिलनी है भाई साहब, दो नहीं मिलनी है। अच्छा नहीं सर, आप बड़े बड़े दिल के मालिक हैं, शायद मैंने कहा मिल जाए। चले ले लीजिएगा। चलें, अल्लाह करम करे सर। जी कोई मसला नहीं, यही सब ये ना छोटी छोटी चीजें हैं सर। जी सर। हम आप में से हर किसी को एकोमोडेट करेंगे, सही। हर किसी को एकोमोडेट करेंगे। आपने दिल बड़े की बात की, मैं इनको बता रहा था कि मुझे ना, ये पीछे भी हमारा कोर्स हुआ ये गोल सेटिंग का, इसकी हमने 4,000 रुपये फीस रखी। एक पर्सन आया कहता सर मैं सीखना चाहता हूँ, मेरे पास 2,000 से ज्यादा है नहीं, तो आपकी मेहरबानी है अगर मुझे आप सिखा देंगे, शायद मेरी जिंदगी में कोई तब्दीली आ जाए। तो मैं घर का सिंगल सोर्स पर्सन हूँ। सही। उस वक्त हमें कुछ सही। 4 लोगों ने 4-4 हजार जमा भी करवा दिए। उनको हमने बाद में सही। बताया कि भाई आपके 2,000 हमारे पास। तो सर हमने सारे कोर्स की फी 2,000 कर, बहुत मेहरबानी सर आपकी। कोई मसला नहीं। और आप भी उसी कोर्स का हिस्सा है, हमने पहले इसकी जी सर। 4,000 रखी थी। जी जी। तो भाई साहब कोई मसला नहीं है, पैसे यकीन करें आप बहुत बड़े हैं, पैसे बहुत छोटे हैं। आपके थैंक यू आने सर। से आपकी बरकत से बहुत पैसे आएंगे, लेकिन पैसा हमेशा इंशाल्लाह। रिलेशन का बाय प्रोडक्ट होता है, लर्निंग का बाय जी। प्रोडक्ट होता है। पैसा हम नहीं सही। कमाते, हम बेसिकली वो काम करते हैं जिससे बेहतरी आए। जी जी। कारोबार कोई भी शख्स करता है ना, तो हाँ जी। कोई आटे का कर रहा है, कोई चीनी का कर रहा है, कोई आलू का कर रहा है, कोई भिंडी का कर रहा है, कोई दाल का कर रहा है, कोई होटल का कर रहा है, वो सर लोगों को सहूलत दे रहा है कोई ना कोई। जी जी। जो जितनी अच्छी सहूलत दे रहा है उतने अच्छे बदले में पैसे मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे ही। ठीक है, तो सर और किसी का कोई सवाल है तो खुले दिल से करें, आप मुझसे पर्सनली रब्ता कर सकते हैं। और जो चीजें सर डेडलाइन पूछना चाह रहा था, आपने कहा था अर्ली डिपॉजिटिंग के वाले से, डेडलाइन सर क्या है, कब तक सर हम करवा सकें? 15 जनवरी तक सर हम इसको रखेंगे, क्योंकि अब इसकी ना बाईस। एड ऑन एयर हो गई है। तो जब एड ऑन ठीक। एयर होती है ना तो फिर सर और लोग भी आते हैं। मेरी ख्वाहिश ये है कि हमारे पास जो तकरीबन 300 लोग हैं ऑलरेडी कनेक्टेड, ठीक है सर। तो मैं चाह रहा हूं ये पैकेज वो वाले 300 लोगों में से ले लें 100। इंशाल्लाह। बस जब वो 100 लोग पूरे हो जाएंगे, हम अपना फर्ज अदा कर देंगे। जैसे कंवर जाहिद साहब हैं, मुजम्मल बुटर साहब हैं, मुस्तफ़ा साहब हैं, और बहुत से। मुस्तफ़ा साहब ने पिछले महीने में सिर्फ 35,000 रुपये खर्च किए हमारे इस प्लेटफॉर्म। सही। 25,000 रुपये की सिर्फ उनकी एक पर्सनल कोचिंग है, 10,000 का उनका एक कोर्स है, 4,000 का उनका एक कोर्स है। सर एक बंदा अगर 40,000 रुपये एक महीने में खर्च कर रहा है, तो हमने ये सोचा कि यार ये 6-7 कोर्सेज में जितनी लर्निंग कर रहे हैं, उतनी ही पैसों में इनको हम पूरे साल की लर्निंग क्यों ना दें। सही सर। आप में से कोई एक बंदा भी, किसी को अगर कोई शक है ना, तो आप ऐसा करें, साल में हमारे 10 कोर्सेज ज्वाइन कीजिएगा, आपको लग पता जाएगा 50,000 रुपये लग जाएंगे। सही बात। ठीक है, तो हम ये चाह रहे हैं कि आप सीखें ना। हमारा ये नहीं है कि अब मतलब आप एक बार सीख जाएंगे तो फिर कौन आएगा हमारे पास। सर दुनिया पूरी पड़ी है हमारे लिए, आप जाएंगे सीख के बेशक। सोसाइटी में लोगों के लिए काम करेंगे, ऐसी ही। वहां से और लोग आ जाएंगे हमारे लिए। और एक ऐसी है पैकेज जो सर। मैंने आपको बताया इंशाल्लाह। है कि आप अपने, ये मैं ओपन ओपन ऑन द रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, आप में से अगर कोई ये करता है कि अपनी, जैसे हम कहते हैं ना, आओ यार हम नहर पे नहाने चले, आओ यार आज सिनेमा वाला तो रिवाज ही खत्म हो गया, आओ यार फलां जगह पे कबड्डी मेला देखने चले, आओ यार फलां जगह पे कुत्ते लड़ाई होनी है वहां देखे चले, आओ फलां पार्क में चलते हैं, आओ यार आज फलां होटल पे चलते हैं, कहते हैं ना दोस्तों को हम। जी सर। सर ये एरिया है, दोस्तों को तैयार करें। और अगर आप 3 या 5 का कोई ग्रुप लेके आते हैं तो सर हम आपको ओबलाइज करें, सही होगा। इंशाल्लाह सर। सारे दोस्तों को ओबलाइज करेंगे कि आप एक ग्रुप की शक्ल में आए हैं, हम आपकी ऑनर करें, हम आपकी इज्जत में सर। इजाफा करें, क्योंकि आप हमें इंशाल्लाह। इज्जत दे रहे, हम आपकी इज्जत में इजाफा करेंगे। ये सर कोई किसी भी किस्म का लालच नहीं है, मैं दोबारा से ये मेंशन कर दूं, लालच अगर होता तो मैं इससे जी। ज्यादा फीस रखता।
1500 रुपए में सर मुझे बताएं, सही। बच्चे की जूती अच्छी नहीं सर, है आज, कोई नहीं करता। और मैं कोई नहीं। आपके लिए ये कर रहा हूं कि पूरा एक कोर्स 1500 रुपए में दे रहा हूं लाइव, सही बात, ठीक है। ग्रेट। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये मेरा आपके ऊपर कोई एहसान नहीं है, मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है, मैं उसी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने इस काबिल बनाया है कि आप मुझसे बड़े लोग, मेरी उम्र से ज्यादा के लोग मेरे सामने बैठे हैं, मेरे लिए मेरे अल्लाह का करम, जी बेशक। और मैं इसके लिए अच्छा जितना भी शुक्र अदा करूं थोड़ा है। सर एक क्वेश्चन और है कि इसमें सर ये होता है कि कुछ लोग सर बाद में भी जैसे ही हम चलेंगे तो ज़ाहिर है ज्वाइन करेंगे, तो उसमें उनकी इंटरेस्ट के वाले, फॉर एग्जांपल जिस तरह से सर हमने इसमें स्टार्ट करना है, पर्सनल डेवलपमेंट है, फाइनेंशियल है, रिलेशनल है, एनीथिंग, तो उसमें सर फॉर एग्जांपल सेकंड मंथ में ये आता है एक बंदा कहता है मैंने यही एक कोर्स करना है, तो उसको भी सर हम इस तरह से फिर इन्वाइट कर सकते हैं उसकी बिल्कुल इंटरेस्ट के मुताबिक। बिल्कुल सर, ये मैं आपको बता रहा हूं कि हमने इन्हीं कोर्सेज को इंडिविजुअली हर महीने अनाउंस करना है, यस, लेकिन दैट्स उनकी प्राइस मैं यही जी 5000 से कम किसी कोर्स की नहीं होगी। ये जितने एग्जैक्टली, डिस्काउंट पैकेजेस हैं ये सिर्फ आपके लिए, ऑलराइट गॉट, ठीक है। यस यस, यानी कि ये पूरे बंडल का मैंने आपको डिस्काउंट पैकेज बताया है, इंडिविजुअल कोर्स का कोई डिस्काउंट पैकेज नहीं है हमारा। राइट, दैट सही हो, बिल्कुल ठीक है सर। और कोई सवाल सर? सर इसमें रिकॉर्डिंग आपकी जो मंथ में 3 कोर्सेज होंगे उसकी रिकॉर्डिंग हर महीने के हिसाब से अपलोड हो रही होगी, उसका एक्सेस हमें रहेगा? सर लाइफ टाइम आपका एक्सेस रहेगा, यूट्यूब जब तक उनको डिलीट नहीं करेगा वो आपके एक्सेस ओके सर, रहेगा। और दूसरी बात ये गुड। सर ना, कोर्सेज में वक्फा रखा है हमने, नेचुरली हमें इंगेजमेंट चाहिए होता है। 3 दिन का कोर्स है, 3 दिन की रिकॉर्डिंग्स आपको आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, लिंक हम आपको भेजेंगे, आप हमारे ग्रुप में होंगे, ग्रुप में शेयर की जाएगी, आप पर्सनली मांगेंगे, हमारी टीम आपको पर्सनली फैसिलिटेट करेगी। राइट सर, ग्रेट ग्रेट। जी सर। और कोई सवाल सर? सर एनी क्वेश्चन बाकी प्लीज? बाकी सर चले अभी डेज हैं कुछ, तो हम इंशाल्लाह इसको आज जो कुछ भी है सारा कल इसकी रिकॉर्डिंग भी सारा इसको गो थ्रू करते हैं, और इन द नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह आफ्टर अभी तो बस 1-1.5 घंटा रह गया अगला साल आने में, तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट ईयर मीन के फर्स्ट या सेकंड को हम सर प्रॉपरली विद प्रेपरेशन आपसे फिर कांटेक्ट करेंगे और फिर उसको सारा हम सर एक फाइनल शक्ल देंगे। सर थैंक यू वेरी मच, एंड इट्स रियली सो नाइस ऑफ यू। हम एक साल को अच्छे अंदाज से खत्म कर रहे हैं, क्योंकि लर्निंग के साथ अगर आप खत्म कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है आपने अपनी जात का इख्तिताम, यानी कि इस साल का इख्तिताम लर्निंग पे किया है, और अगले साल भी आप लर्निंग का सोच के चल रहे हैं। तो मेरा यकीन है कि आपकी जिंदगी में पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। मेरा दोनों हाथों पे सलाम कबूल कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं बड़ा सर मशहूर, लास्ट आपने सर बड़े वन लास्ट तहम्मुल के साथ सुना। यस सर, सॉरी वन लास्ट थिंग सर, एक उर्दू में कहते हैं कि खलश नहीं रही, तो बिलीव यू मी सर, मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरे दिल में कोई खलश नहीं रही कि साल कैसे हम क्लोज कर रहे हैं, और दूसरा जैसे पंजाबी में कहते हैं ना सर कि कोई मनख नहीं रह गया, अल्हम्दुलिल्लाह कि सर एक अच्छा क्लोज कर रहे हैं साल। थैंक यू सो मच सर, सो नाइस सर। और थैंक यू आने वाले साल में हम एक डिफरेंट पोजीशन पे इंशाल्लाह खड़े होंगे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, हैप्पी न्यू अल्लाह ईयर टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। थैंक यू, गुड बाय। Exactly. Happy, prosperous, peaceful, and full of joys. थैंक यू सर। Thank you. सर बड़ा मुबारक मुबारक थैंक यू सर, थैंक यू सर।